दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आरजीबीबी के ईयर बैग के बारे में जानने वाले हैं कि आखिर आरजीबीबी ईयर बैग कब देती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। दोस्तों मेनली आरजीबीबी किसी भी स्टूडेंट को अगर सेम बैग या ईयर बैग देती है तो उससे पहले वो उस स्टूडेंट को 3 चांस देती है क्लियर करने के लिए। अगर उस 3 चांस में भी वो स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर सकता है तभी आरजीबीबी उसे किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सेम बैग लगाती है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं। हम बी फार्मा के फर्स्ट ईयर से ही आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेनली दोस्तों बी फार्मा के फर्स्ट ईयर में अगर आप मान लो 6 सब्जेक्ट हैं और 6 में ही आप फेल हो जाते हो तो आपको सेकंड सेम में किसी एक सब्जेक्ट को क्लियर करना रहेगा। लेकिन अगर आप किसी कारणवश से एक सब्जेक्ट को भी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको थर्ड सेम का जो एग्जाम फॉर्म है वो फिल करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी आप जो बी फार्मा में उसके बाद जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पे आपका एग्जाम फॉर्म शो नहीं होगा, आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन अगर आपने बी फार्मा के फर्स्ट ईयर में फेल हुए थे उस सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को बी फार्मा के सेकंड सेम में क्लियर कर लिया तो आपका जो थर्ड सेम का एग्जाम फॉर्म है वो खुल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप इसी के बदौलत एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद फोर्थ सेम का जो एग्जाम फॉर्म है वो भी फिल कर सकते हैं। लेकिन आप फिफ्थ सेम का एग्जाम नहीं दे सकते। फिफ्थ सेम का एग्जाम देने से पहले आपको फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट ईयर को पूरा कंप्लीट क्लियर करना रहेगा। अगर आप क्लियर नहीं कर सकते हैं तो आपको फिफ्थ सेम में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी टर्म और कंडीशन होती है जिसमें सबसे बड़ी टर्म और कंडीशन है कि आपकी जो सीजीपीए है वो 5 सीजीपीए से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके फर्स्ट ईयर में 5 सीजीपीए से कम है तो पर्टिकुलर सभी सब्जेक्ट को जोड़कर अगर आपके 5 सीजीपीए पूरे नहीं होते हैं तो आपका जो फिफ्थ सेम का एग्जाम फॉर्म है वो ओपन नहीं होगा। और आपको इससे ज़्यादा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है 5 सीजीपीए से कम बनते हैं तो आप डबल पर्टिकुलर जो आप सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनमें से किसी 3 सब्जेक्ट को चूज करके उनकी रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं और अपने सीजीपीए को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप 8th सेम में हैं और आप किसी कारणवश आपकी जो सीजीपीए वो टोटल सीजीपीए जोड़कर 5 सीजीपीए से कम हो रहे हैं तो अब भी आप 8th सेम के एग्जाम नहीं दे सकते। आपको 5 सीजीपीए से ग्रो करने का टाइम मिलता है। इसमें भी आप पर्टिकुलर ऐसा ही होता है दोस्तों, किसी भी 3 सब्जेक्ट को पर्टिकुलर चूज करके आप उनकी एग्जाम देकर अपने सीजीपीए को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से आप बी कैटेगरी में आ जाते हैं। आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ए नहीं रहती, कैटेगरी बी में आप पहुंच जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेम बैग कब लगता है, ईयर बैग कब लगता है, तो ईयर बैग लगने का सबसे पर्टिकुलर कारण ये है दोस्तों कि आप मान लो फर्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, सेकेंड ईयर में आपने उसका एग्जाम फॉर्म भरा और आप पास नहीं हो पाए तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी आपको टाइम मिलता है 3 चांस। जैसे कि आपने फर्स्ट सेम में क्लियर नहीं कर पाए किसी एक सब्जेक्ट को, इसमें आप फेल हो गए, सेकंड सेम में आप वापस उसका एग्जाम फॉर्म भरकर एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपने किसी कारणवश से एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तब भी वो काउंट होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट होता है। तो इस बात का आप बेसिकली ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों बी फार्मा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल होते हो तो आपको उसे क्लियर करने के लिए 3 चांस मिलते हैं। और भी अगर आपको बी फार्मा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आरजीबीबी से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं, आप एक बार उनको भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे रिलेटेड आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।